जाति के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु आदि के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे हाथी, बाघ, बकरी आदि। इनमें हाथी बाघ पुल्लिंग है जबकि बकरी स्त्रीलिंग है। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है या जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत स्वीकारे जाते हो वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, शेर, बैल आदि। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो या जो बोध स्त्री जाति के अंतर्गत स्वीकारे जाते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कुतिया, शेरनी, गाय आदि। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग निर्धारण प्राकृतिक द्वारा निश्चित की जाती है। जैसे लिंग निर्धारण स्पष्ट रूप में समझ में आ जाता है, इनका निर्धारण अर्थ के आधार पर होता है। कुछ नियम इस प्रकार है। पहला नियम, वे प्राणीवाचक शब्द जो सदा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे सदा पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे दादा, पिता, पुत्र, पौत्र, चाचा, भाई, नाना, मामा, मौसा, लड़का, पुरुष, माली, सिंह, बूढ़ा, नौकर, मोर, सेठ, गायक, वर आदि। दूसरा नियम, वे प्राणीवाचक संज्ञा शब्द जो सदा स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे सदा स्त्रीलिंग के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे दादी, माता, पौत्री, चाची, बहन, मामी, मौसी, लड़की, स्त्री, मालिन, सिंहनी, नौकरानी, चोरनी, सेठानी, गायिका, वधू आदि। तीसरा नियम, द्वंद्व समास में प्रयुक्त होने दोनों शब्द पुरुष जाति के बोधक हो अथवा एक शब्द पुरुष जाति का बोधक और दूसरा शब्द स्त्री जाति का बोधक होता हो तो वे भी प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे दादा दादी आ जाते हैं, राजा रानी सिंहासन पर बैठे हैं। चौथा नियम, कुछ प्राणियों के लिंग निर्धारण दूर से देखकर नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रामाणिक शब्दों को या तो सदा ही पुल्लिंग मान लिया गया है या सदा ही स्त्रीलिंग मान लिया गया है। जैसे नित्य पुल्लिंग तोता, कौवा, उल्लू, मच्छर, चीता, भेड़िया, खटमल, बाज आदि। नित्य स्त्रीलिंग चील, मक्खी, मछली, मकड़ी, कोयल, गिलहरी, तितली आदि। निर्जीव वस्तु अथवा अप्राणी का बोध कराने वाले शब्द अर्थात अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण करना कठिन होता है। ऐसे संज्ञा शब्दों में भौतिक वस्तुओं और विचारों आदि का बोध कराने वाले शब्द आते हैं। इन शब्दों का लिंग अनेक प्रयोग में माना जाता है। पुल्लिंग पहचानने के नियम, जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन, न, त्र, न, ख, ज और आर प्रत्यय हो, जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, मित्र, जागरण, सुख दुख, सरोज, आहार आदि पुल्लिंग कहलाते हैं। ग्रह और नक्षत्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, सप्तऋषि आदि। अपवाद स्त्री, अरुंधति, कृतिका, भरणी स्त्रीलिंग शब्द हैं। समय के भागों, मास, वार, दिन के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे वैशाख, आषाढ़, जनवरी, फरवरी, सोमवार, मंगलवार, घटा, मिनट आदि। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल, नीम, आम, देवदार, बरगद आदि। न अनजानों के नियम पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाजरा, गेहूँ, चावल, मटर, चना, जौ, उड़द आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे पानी, घी, तेल आदि पुल्लिंग होते हैं। शरीर के कुछ अपवादों के नाम जैसे सिर, मस्तक, दांत, कान, गला, तालू, नख, रोम आदि पुल्लिंग होते हैं। देशों के तथा जल, स्थान और भूमंडल भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, नेपाल, अमेरिका, चीन, समुद्र, हिमालय, नाला, तालाब, आकाश, पाताल, थाना, कस्बा, घर, भवन, महल आदि। धातुओं और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, पीतल, तांबा, सीस, टीन, पारा, हीरा, पुखराज आदि। अपवाद चांदी है। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, छ, छ, ज, झ, य, र, ल, व, श, क्ष, स, ह आदि। संस्कृत शब्द जिनके अंत में त, इत, आर, आप तथा न आते हो पुल्लिंग होते हैं। जैसे गीत, गणित, विकार, परिताप, नयन आदि। स्त्रीलिंग लिंग पहचानने के लिए जिस संज्ञा शब्दों में ख, आई,
हट, वट, त और श प्रत्यय हो वे प्रायः स्त्रीलिंग होते, जैसे भूख आदि। चीख, भलाई, आहट, सजावट, गीत, गुरुत्वा, मालिश आदि। आ, ई, ऊ, इया ये प्रत्यय जिन शब्दों के साथ आते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे लता, बाला, जाति, नदी, ऋतु, भालू, तराजू, कुटिया, चिड़िया आदि। भाषा, लिपि और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, उड़िया, तमिल, देवनागरी, रोमन आदि। तारीख और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, द्वितीया, दूज, पंचमी, नवमी, दशमी आदि। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, वेनी, नाक, जीभ, कलाई, धमनी, हड्डी आदि। कुछ नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृतिका आदि। शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर लिंग परिवर्तन करना। पुल्लिंग शब्द देव, घोड़ा, चाचा। ई प्रत्यय लगाने से देवी, घोड़ी, चाची। वैसे ही चूहा, बेटा। ई प्रत्यय लगाने से चूहिया, बिटिया। माली, तेली। इन प्रत्यय लगाने से मालिन, तेलिन। मोर, सिंह, शेर। नी प्रत्यय लगाने से मोरनी, सिंहनी, शेरनी। नौकर, सेठ। आनी प्रत्यय लगाने से नौकरानी, सेठानी। पंडित, ठाकुर। आइन प्रत्यय लगाने पर पंडितायन, ठकुरायन। नायक, लेखक। इका प्रत्यय लगाने से नायिका, लेखिका। सुर, पंडित। इका प्रत्यय लगाने से सुता, पंडिता। भगवान, श्रीमान। अति प्रत्यय लगाने से भगवती, श्रीमती। कुछ विशेष शब्द जो स्त्रीलिंग में भिन्न होते हैं, जैसे पिता, माता, वर, वधू, नर, मादा, चाचा, चाची, पुरुष, स्त्री, बैल, गाय आदि। कुछ शब्दों के साथ नर या मादा लगाकर, जैसे मक्खी, नर मक्खी, कोयल, नर कोयल, तितली, नर कोयल, नर तितली, कौवा, नर कौवा, चील, नर चील इत्यादि। ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अभ्यासार्थ है। मूल वाक्य लिंग बदलने पर। माली काम करता है, मालिन काम करती है। बच्चा पढ़ता है, बच्ची पढ़ती है। पिता गांव गए हैं, माता गांव गई है। सेवक सेवा करता है, सेविका सेवा करती है। वह विद्वान है, वह विदुषी है। दादा टीवी देख रहे हैं, दादी टीवी देख रही है। मूल वाक्य छात्र पढ़ता है, छात्रा पढ़ती है। लेखक लिखता है, लेखिका लिखती है। लड़की खेलती है, लड़का खेलता है। नौकर बाजार जाता है, नौकरानी बाजार जाती है। वह एक अच्छा गायक है, यह एक अच्छी गायिका है। राजा महल में रहता है, रानी महल में रहती है। अभिनेता फिल्म में काम करता है, अभिनेत्री फिल्म में काम करती है। कवि गीत लिखता है, कवित्री गीत लिखती है। वह एक समझदार लड़का है, वह एक समझदार बालिका है। वह एक समझदार बालक है, बालक, बालिका, वृद्ध, वृद्धा, गाय, बैल, शेर, शेरनी, पुत्र, पुत्री, शिक्षक, शिक्षिका, बाघ, बाघिन, बूढ़ा, बुढ़िया, सुनार, सुनारिन, ग्वाला, ग्वालिन, शिष्य, शिक्षा, मोर, मोरनी, पति, पत्नी, वर, वधू, राजकुमार, राजकुमारी, पंडित, पंडिताइन, मालिक, मालिन, नायक, नायिका, नाना, नानी, नवयुवक, नवयुवती, देव, देवी, सेठ, सेठानी, पुजारी, पुजारिन, घोड़ा, घोड़ी, बिटिया, बेटे।